दुर्ग दुर्गति शामनी, दुर्ग पद निवारणी, दुर्ग मच्छिंदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी। नमः चंडिकाय। मुझे प्लीज बचा लो मम्मा। मम्मा देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है मम्मा। मेरे पास प्लीज आओ ना मम्मा। हाँ बेटा। नहीं, इसके नजदीक मत जाओ, ये उसका माया जाल है। मम्मा प्लीज आ जाओ। मम्मा प्लीज आ जाओ। हाँ बेटा कैसे बेटा ठीक है? नहीं छोड़ूंगी। उषा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे उसे, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। मिट्टी से बनी है तू, मिट्टी में मिल जाना होगा। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो तुम सब? अरे वो तो प्रतिशोध की ज्वाला में अंधी हो चुकी है। दूर रहो उससे। रिश्ते नाते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। चाहे वो कितना भी पुकारे, कितनी भी मिन्नतें करे, कोई नहीं जाएगा उसके पास। बाबा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए बाबा। बाबा हमें इस बला से मुक्ति दिला दीजिए। बाबा मैं आपके पैर पड़ती हूँ बाबा, हमें बचा लीजिए हमें। बचाने वाला मैं कौन होता हूँ? बचाने वाला तो वो है, उसकी लीला तो वही जाने। पर हाँ, रात के दूसरे प्रहर यानी कि ठीक 12 बजे जब आत्माओं की शक्ति पूरे चरम पर होती है, ऐसे में उस आत्मा का विश्वास प्राप्त किया जाए या उस पे काबू पाया जाए, तो वो आत्मा अपने आप पर हुए अनर्थ, अपने आप पर हुए अन्याय को हम पे उजागर कर सकती है। पर ध्यान रहे, अतीत का ये सच हमारी आत्मा को झकझोर सकती है। हमें ये सहन करने की ताकत रखनी होगी। अगर हमने उस सच को मानने से इनकार कर दिया या नकार दिया तो वो आत्मा और भी रुष्ट हो जाएगी और प्रलय की विनाश लीला सर्जेगी। इसलिए हमें सावधान होना होगा। जी बाबा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आओ हम सब शांत होकर वो आद्य शक्ति महेश्वरी जगत जननी मां दुर्गा का आह्वान करें।
वो चैतन्य शक्ति जो मां स्वरूप है उस आत्मा को सच बोलने पर विवश कर देगी। प्रात्या जब एक पल के लिए थम जाएगी और उसका ध्यान बच जाएगा, उस वक्त हम पूर्ण शक्ति लगाकर उस आत्मा को आपकी पुत्री के शरीर से निकालने की कोशिश करेंगे। परंतु एक बात याद रहे, असत्य की वेदी पर पवित्रता की आहुति नहीं दी जाती। इसलिए झूठ, चाहे वो कितना भी सच क्यों ना लगे, उस पर यकीन ना करना। और एक बात, आत्माएं भ्रम पैदा करती है। कोई इसके भ्रम जाल में नहीं फंसेगा, कोई इसके नजदीक नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः चंडिका। मुझे इस शरीर से अलग। ये शरीर मेरा घर है, मैं वास करती हूँ इसमें और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। सब बेमौत मारे जाएंगे। इस डॉक्टर ने मेरी जीवन की लौ को बुझा डाला। मैं भी इसके घर के चिराग को बुझा डालूंगी। ये तो वही लड़की है। बोल, क्या मकसद है तेरा? क्या बिगाड़ा है इस लड़की ने तेरा? अरे तू तो मर के भी शांत नहीं हुई। क्या सोचती है तू? इन सब को खत्म करके तुझे शांति मिल पाएगी? मैं तो नरक की आग में जल ही रही हूँ। न पूर्ण प्रकाश न पूर्ण अंधकार, इन दोनों के बीच में लटक रही हूँ। मेरे इस हाल का जिम्मेदार है ये डॉक्टर। पूछ इससे मेरा कसूर ही क्या था? मैं तो इसके पास मदद मांगने गई थी। इसने मेरी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद करिए। प्लीज मेरी बात आप किसी को बताइएगा मत। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ। मैं ये बात किसी से कह नहीं सकती। आप भी मुझे यकीन दिलाइए कि ये आप बात किसी से कहेंगे नहीं, मेरी माँ से भी नहीं। प्लीज डोंट वरी, जो भी दिल में है बेझिझक बताइए। देखिए, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसमें हम पेशेंट की बात को गोपनीय रखते हैं। सो प्लीज रिलैक्स और आराम से बताइए क्या बात है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरे अंकल मुझ पर बुरी नजर डालते हैं। उन्होंने मेरा शोषण किया। मैं ये बात शर्म के मारे किसी को भी नहीं बता सकती और इसी कारण
मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। डोंट वरी। ना जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया होगा तूने। कितनी भोली भाली लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे पागल कहा था ना? अब देख अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने पागल होते हुए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर रहलन को बेगुनाह साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है और गौरी प्रधान को पागल साबित करती है। इसकी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इसकी वजह से मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। इसकी वजह से मेरे ऊपर लगे हुए लांछनों को मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। इसकी वजह से मेरी सारी खुशियाँ छिन गई। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोली है ये। इसकी बात का विश्वास मत करना। पागल है ये। उसमें झूठे इल्जाम लगा रही है ये। झूठ के पंख नहीं होते। सच को कभी ना कभी सामने आना ही होता है। सच बोल डॉक्टर। इंसान गुनाह अपने शरीर को माध्यम बनाकर करता है। झूठ उसके मन, उसके अहंकार की उपज है। ए डॉक्टर, तू इतना भी नहीं समझा कि आत्माएं दर्पण की तरह होती है। वो कभी असत्य नहीं बोलती। डॉक्टर सच बोल दे, डॉक्टर सच बोल दे।
सच बोल रही है। हो गई गलती मुझसे। गलती नहीं गुनाह, पाप किया है तूने। न जाने अपनी गंदी हरकतों से कितनी लड़कियों का जीवन तबाह किया है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। तू माफी के लायक नहीं है डॉक्टर। तेरे जैसे दरिंदे को तो मर जाना ही चाहिए। तुझे सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दे उसे, माफ कर दे इसे। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तू कौन होती है सजा देने वाली? मैं कहता हूं विधि के विधान को अपने हाथ में मत ले। डॉक्टर के अपने कर्म ही उसकी सजा बनेंगे। माफ कर दे उसे। तुझे सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बाबा चल रहा हूँ मैं। बाबा, बाबा बचा लो मुझे। बाबा बचा लो मुझे। मैं चल रहा हूँ। मैं पागल नहीं हूँ।